तो कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्त आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोस्त संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन को इस वीडियो में लिया है, वो सारे जो अमेंडमेंट हैं वो आप लोगों के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोस्त वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्त संविधान संशोधन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी पॉलिटी में, हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया था दोस्त दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया था। अगर पूछ लिया जाए दोस्त ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये किस भाग में है, तो भाग 20 में इसके बारे में कहा गया है। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्त इसके बारे में, जो इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 368 मतलब कि आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं। इसको किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस भाग में इसके बारे में कहा गया, तो भाग 20 में इसके बारे में है। और अनुच्छेद के बारे में अगर पूछ ले संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 368 अनुच्छेद में यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्त हम लोग पहले संविधान संशोधन से। तो यहाँ पर जो पहले संविधान संशोधन की, तो ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड जो कानून है उसको ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची के रूप में। ठीक है, 9वीं अनुसूची के रूप में यहाँ पर जो 9वीं अनुसूची थी दोस्त वो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। वैसे आप लोगों को पता होगा दोस्त हमारे संविधान में जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी दोस्त वो थी 8। ठीक है, उस समय कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं बढ़ के, तो वो हो गई हैं दोस्त 12। मतलब कि 8 से बढ़कर 12 हुई हैं, मतलब कि प्लस 4, मतलब 4 अनुसूचियां और ऐड की गई हैं इसमें। ओके, मतलब कि पहले जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 9वीं अनुसूची को पहली बार यहाँ पर पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद से आगे और 3 अनुसूचियां जोड़ी जाएंगी। और ये जो भूमि सुधार से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अलग था। मतलब इससे जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहला संविधान संशोधन हो गया। और उसके बाद से दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ वो है दोस्त 7वां संविधान संशोधन, जिसमें मेनली क्या किया गया था, इसमें भाषाई आधार पर दोस्त राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जो कि दोस्त फजल अली आयोग की सिफारिश पर ये जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था उसको किया गया था। और इसके तहत जो प्रथम राज्य जो गठन किया गया था, प्रथम राज्य वो था दोस्त आंध्र प्रदेश। मतलब कि भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य का पुनर्गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश का किया गया था। इस समय दोस्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था दोस्त उस समय आप लोगों का 14 स्टेट मतलब कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का यहाँ पर स्थापना हुआ था। ठीक है, इस संविधान संशोधन के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ओके, तो यहाँ पर दोस्त ये 2 जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। उसके बाद से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो दोस्त 8वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्त 1960 में हुआ था ये संविधान संशोधन। इसमें क्या था दोस्त, लोकसभा और विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था 1970 तक। ठीक है, 1960 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 8वां जो आया था, इसके तहत एससी और एसटी की जो आरक्षण की व्यवस्था थी लोकसभा और विधानसभा में उसको 10 वर्षों के लिए 1970 तक इसको बढ़ा दिया गया। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है दोस्त 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत, 10वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त आप लोग यहाँ देख सकते हो 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में ये 13वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था हमारे भारत में। ठीक है, मतलब कि नागालैंड राज्य की स्थापना हमारे भारत में किया गया था 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्त आप लोगों का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है दोस्त 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मतलब कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। मतलब कि पहले 60 इनकी रिटायरमेंट की जो होती थी, सेवा मुक्ति जो होती थी वो 60 साल पे होती थी, लेकिन 2 साल और बढ़ा दिया गया था। मतलब कि इसके जो न्यायाधीश थे वो इस संविधान संशोधन के तहत अब 62 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट होगा, ऐसा कहा गया था इस संविधान संशोधन में, जो कि 1963 में हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है वो है दोस्त आप लोगों का 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसमें शाह आयोग के द्वारा यहाँ पर शाह आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया था 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 में। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर संविधान संशोधन आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर संविधान संशोधन है वो है 21वां संविधान संशोधन है, जो कि 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्त मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो कितनी थी, मूल संविधान में अगर मैं बात करूं यहाँ पर संविधान जो भाषाओं की संख्या थी वो कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी पहले जब संविधान बना था। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं इस समय जो संविधान में जो भाषाओं की संख्या हो गई है वो हो गई है टोटल 22। मतलब कि यहाँ से 14 से लेकर 22 तक यहाँ पर दोस्त आप लोगों का टोटल आप लोगों का 8 भाषाओं को और ऐड किया गया है अलग अलग संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर दोस्त 14 पहले थी, लेकिन 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत यहाँ पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ओके, उसके बाद से अगर नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है दोस्त 31वां संविधान संशोधन, वो है दोस्त 1973 में ये संविधान संशोधन हुआ था 31वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 35वां संविधान संशोधन था 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1974 में हुआ था। लेकिन ये आगे जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था हमारे भारत में। ठीक है, मतलब कि सह राज्य अगर ये पूछ ले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था यहाँ पर सिक्किम को शह राज्य का दर्जा। अगर यहाँ पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो यहाँ पर दोस्त पूरी तरीके से राज्य सिक्किम कब बन गया था, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त, गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो यहाँ पर 56वें संविधान संशोधन, जो कि 1987 में यह संविधान संशोधन हुआ था। तो गोवा को इस संविधान संशोधन के जरिए जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ओके, और ये जो सिक्किम आप लोगों का जो राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये 22वां राज्य बना था, जो कि 16 मई 1975 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 22वें राज्य के रूप में। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना गया, लघु संविधान के रूप में भी जाना गया। ठीक है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है इस संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें टोटल जो है आप लोगों की 59 प्रावधान को ऐड किया गया था। इस समय जो सरकार थी दोस्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, और मैं बता दूं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ओके, इस समय एक ऐसी घटना हुई थी दोस्त, केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। इसमें पहली बार दोस्त संविधान में मूल ढांचा की बात कही गई थी कि संविधान में मूल ढांचा जो वर्ड है, शब्द है, इसको ऐड किया गया था, इसके बारे में कहा गया था। और एक चीज़ दोस्त, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। इस केस के बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, और इन्हीं केशवानंद भारती केस के बाद ही यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो संविधान संशोधन ये 42वां हुआ 1976 में। इसमें प्रस्तावना में पहली बार जो है हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 वर्ड को, 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में। ओके,
उसके बाद से दोस्त यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, पहले हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नाम की चीज़ थी ही नहीं, तो यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 क के अंतर्गत यहाँ पर अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क के अंतर्गत यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो यहाँ पर दोस्त मूल संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में। इस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आप लोगों के 11 मूल कर्तव्य हैं। एक मूल कर्तव्य को आगे संविधान संशोधन होगा उसमें ऐड किया जाएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, उसके बाद से दोस्त नेक्स्ट काम जो किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, वो किया गया था लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्यों का जो कार्यकाल की सीमा है वो 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक कर दिया गया। मतलब 5 वर्ष पहले था, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनकी कार्यकाल अब 6 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, ऐसा इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त शिक्षा, वन जीव, नापतौल आदि को समवर्ती सूची में ऐड किया गया। उसके से एक चीज और यहाँ पर किया गया था, संसद और विधानसभा की जो कोरम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद से चीज और किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत, यहाँ पर संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए शक्ति प्रदान की गई। और एक चीज किया गया था दोस्त, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। मतलब कि संविधान को पूरी तरीके से न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के काम थे जो कि आप लोगों के ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसको हमने आप लोगों को बताया जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों के 59 टोटल प्रावधान इसमें ऐड किए गए थे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं उसी को हमने आप लोगों को बताया। तो इतनी चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का जो संविधान संशोधन आता है दोस्त, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जो कि दोस्त 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। फिर से राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर पुनर्विचार कर सकेगा। ओके, ऐसा कहा गया। उसके बाद से कोरम व्यवस्था जो समाप्त किया गया था उसको कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया, मतलब कि फिर से ला दिया गया इस कोरम व्यवस्था को। उसके बाद से नेक्स्ट राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और ये जो संविधान संशोधन हुआ था इस समय जो पीएम थे दोस्त हमारे भारत के, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इनकी सरकार थी। इसमें एक चीज और किया गया था दोस्त, जो और इसमें किया गया था दोस्त, यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार, मतलब कि संवैधानिक अधिकार यहाँ पर बना दिया गया इस संपत्ति के अधिकार को। पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था इसका जो वर्णन था आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको यहाँ से हटा के 300 क में इसको जोड़ दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, जिसको यहाँ पर विधिक अधिकार के रूप में यहाँ पर 300 क में जोड़ा गया था। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त, वो है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इसमें मेनली क्या किया गया था, दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य इस संविधान संशोधन के तहत साधा गया था। ओके, इसमें दोस्त ये जो दल बदल पर अंकुश लगाने का जो लक्ष्य है इसके बारे में दोस्त 10वीं अनुसूची में कहा गया है। मतलब कि इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत। हमने बताया था दोस्त मूल संविधान में आप लोगों का जो 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 12 अनुसूची हैं। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1951 में ये संविधान संशोधन हुआ था। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अभी 2 अनुसूची को और जोड़ा जाएगा अलग अलग संविधान संशोधन के तहत, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 56वां संविधान संशोधन, तो ये तो पढ़ा दिए हैं हम। इसके तहत दोस्त गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, हमने पहले पढ़ाया। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, 8वीं अनुसूची में दोस्त कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। मतलब कि हमने आप लोगों को बताया जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएँ थी, तो टोटल 14 भाषाएँ थी और 15वां जो भाषा जोड़ा गया
वो 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, जो कि सिंधी भाषा थी। और आगे जो आप लोगों का जो जोड़ा गया जो भाषा, वो 71वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। ओके, और भी जो बच्चे आप लोगों की भाषा हैं उसको आगे जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसको मैं आगे जो संविधान संशोधन है भी बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट संविधान संशोधन के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों 60वां संविधान संशोधन 1988। ओके, इसमें क्या बेसिकली हुआ था दोस्त, व्यवसाय कर की सीमा जो थी वो 250 से लेकर 2500 के बीच में यहाँ पर कर दिया गया था प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। मतलब कि हर वर्ष में प्रति व्यक्ति के ऊपर 250 से लेकर 2500 के बीच में यहाँ पर व्यवसाय कर की सीमा कर दी गई थी इस संविधान संशोधन के तहत, 60वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1988 में हुआ था। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट संविधान संशोधन के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो नेक्स्ट है आप लोगों का 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्त, मतदान के लिए जो आयु थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऐसा जो है दोस्त अनुच्छेद 326 में इस चीज़ के बारे में मतदान के लिए जो आयु की संख्या यहाँ पर 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है, इसको अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, ठीक है, जो कि 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कैपिटल का दर्जा दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट आप लोगों का वो है 17वां संविधान संशोधन, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्त, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया, कि मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भाग ले सकते हैं दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा सभा के सदस्य, ठीक है। ये 17वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त आप लोगों का जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है वो है दोस्त इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो है दोस्त 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में ये संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है हमारे संविधान संशोधन में। हमने बताया मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची थे मूल संविधान में, लेकिन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और यहाँ पर 11वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। टोटल अभी कितने हैं, तो 12 अनुसूची टोटल हैं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाएगा यहाँ पर 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज की बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, और इसमें टोटल 29 विषय को ऐड किया गया है पंचायती राज में, ठीक है। 29 विषय इसमें ऐड किए गए हैं पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के तहत, जिसकी स्थापना दोस्त 25 अप्रैल 1993 में ये होती है। उसके बाद से 74वें में क्या था, 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जिसमें 18 विषय को शामिल किया गया, और इसको 1 जून 1993 में ये संविधान संशोधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त है आप लोगों का, तो वो है 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2001 में होता है। इसमें कहा गया दोस्त लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है उसमें 2026 ईस्वी तक जो है सन 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता 2026 तक, ठीक है। इसको अस्थायी बनाया गया लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दोस्त वो है 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2001 में होता है। इसमें सरकारी नौकरी में दोस्त एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया उनकी पदोन्नति में, ठीक है। इनको आरक्षण दिया गया, किसको, एससी और एसटी को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2001 में होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, और इसको मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता इस चीज़ को मिली थी, जो कि दोस्त आर्टिकल 21 के रूप में यहाँ पर इसको ऐड किया गया था। 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे थे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को, ओके। एक चीज़ और इसमें ऐड किया गया था दोस्त, 11वें मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर ऐड किया गया था। पहले हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, उसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है।
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि 2003 में ये हुआ था। इसमें मेनली 338 ए को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया था, जो आर्टिकल 338 है, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। इसी के तहत यहाँ पर दोस्त 338 ए को ऐड किया गया है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किसके तहत? 338 ए के तहत, यहाँ पर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। ओके, उसके बाद से अगर नेक्स्ट में बात करूँ, अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसमें मेनली जो काम किया गया था दोस्त दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया था। और इसमें 15% जो संख्या है मंत्रिपरिषद की उसको निश्चित किया गया था। लोकसभा और विधानसभा की सदस्यों की संख्या की 15% जो है वो मंत्रिपरिषद रहेगी, ऐसा निश्चित किया गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्त दिल्ली में 10% ही केवल मंत्रिपरिषद की संख्या को निश्चित किया गया था। ठीक है, ऐसा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था दोस्त? 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन यहाँ पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मतलब कि यहाँ पर दोस्त 8 और भाषाओं को ऐड किया गया था अलग अलग संविधान संशोधन के तहत। 15वां भाषा जोड़ा गया था दोस्त, वो था सिंधी भाषा, जो कि 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। उसके बाद से 16वां, 17वां और 18वां भाषा को जोड़ा गया था दोस्त यहाँ पर 71वें 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था, और ऐड किया गया यहाँ पर 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ 8वीं अनुसूची में। ये 4 भाषाएं क्या थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त वो है 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2006 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्त? शिक्षा संस्थानों में SC और ST और OBC वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। ठीक है, जो कि दोस्त आर्टिकल अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई थी। ओके, यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो यहाँ पर 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2006 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को दोस्त वो है 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि दोस्त 2009 में हुआ था। इसमें लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन को मनोनीत संबंधी जो आरक्षण वो 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2009 के तहत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में ये दोस्त उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए, ऐसा प्रावधान किया गया था। 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा था, ठीक है, उड़िया जो भाषा था उसकी जगह पर ओडिया लिखा जाए, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया। इसमें ऐड नहीं किया गया था, बस जो भाषा का नाम है उसको थोड़ा चेंज किया गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत। उसके बाद से दोस्त आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि है दोस्त 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समिति की व्यवस्था की गई थी। मतलब कि यहाँ पर दोस्त 3 संविधान संशोधन ऐसे थे, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायत शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद से 74वां संविधान संशोधन में यहाँ पर नगर पालिका को जोड़ा गया। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर सहकारी समिति को जोड़ी गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्त 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि दोस्त 2015 में हुआ था। इसमें दोस्त राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की आयोग की स्थापना की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद से आता है दोस्त वो है 100वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्त 2015 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या था दोस्त? भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर ऐड किया गया था। मतलब कि भारत के द्वारा दोस्त बांग्लादेश को यहाँ पर 3 बीघा कॉरिडोर जो जमीन थी, ठीक है, इसको दे दिया गया था, हस्तांतरित कर दिया गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा बांग्लादेश को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्त। यहाँ पर आप लोगों का जो नेक्स्ट है, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त जो यहाँ से 101, 102, 103, 104 और 105 जो संविधान संशोधन है टोटल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंट का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि रिसेंट में है तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। यहाँ पर दोस्त 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया था? यहाँ पर 2016 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें दोस्त इसके द्वारा जो था वस्तु एवं सेवा कर
मतलब कि जीएसटी को लागू किया गया था 101 संविधान संशोधन को के द्वारा, जो कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था जीएसटी को। ठीक है, उसके बाद से दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है दोस्त वो है, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्त वो है 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2018 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत दोस्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब कि ओबीसी का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा मिला, किसको, ओबीसी को। और इसी के तहत दोस्त आप लोगों का जो अभी हमने बताया था 89 वाले में जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके तहत 338A को जोड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसी में 338 बी आर्टिकल के तहत ये चीज़ किया गया था। ठीक है, ये चीज़ जो आप लोगों का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, इसको किस आर्टिकल में रखा गया, 338 बी में रखा गया। ठीक है, मतलब कि इसमें 338 बी को भी ऐड किया गया था इस मतलब संविधान संशोधन के तहत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2019 में ये हुआ था। इसके तहत दोस्त ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर 10% आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिला, और इसको आर्टिकल 15(6) में रखा गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट जो आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2020 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, एससी और एसटी मतलब कि यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनके सीटों का जो आरक्षण है उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके तहत 10 वर्ष के लिए इनकी सीटों की संख्या जो आरक्षण है उसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2021 में हुआ था, जो कि रिसेंट में हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो अभी तक संविधान में हमारे संविधान में टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये लास्ट का जो अभी रिसेंट में हुआ है संविधान संशोधन वो है दोस्त 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2021 में हुआ था। ये है दोस्त आप लोगों का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसे 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर 2021 में इसको मंजूरी मिली। ओके, और अगर मैं बात करूँ दोस्त संसद के द्वारा यहाँ पर इसको 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में इसको पारित किया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और एक चीज़ दोस्त, 105वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों 2021 में जिसको पारित किया गया, इसके तहत दोस्त राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, सभी राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्त यहाँ पर टोटल आप लोगों के जितने भी संविधान संशोधन थे, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं आप लोगों को याद हो गए होंगे। और मैं तो कहता हूं दोस्त आप लोग इसको 1 से 2 बार अगर आप लोग देख लोगे, अगर नोट बना के आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा, जिस तरीके से हमने बनाया है ये। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।